नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, परसों कांग्रेस के अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की बैठक थी जिसमें अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव या अध्यक्ष सब उसमें थे, राहुल गांधी भी थे। सूत्रों ने खबर चलवाई कि राहुल गांधी ने उस बैठक में कहा है कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। ये राहुल गांधी ने वह भविष्यवाणी की और जैसे ही ये खबर चैनलों ने चलाई, तुरंत बीजेपी में ऊपर से नीचे तक खलबली मच गई। एज एक्सपेक्टेड राहुल गांधी को पाकिस्तान से लेकर एंटी नेशनल तक सब कुछ कहा गया। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कल से आपने बहुत पढ़ लिया होगा कि क्या क्या रिएक्शन है, क्या नहीं कहा। दरअसल समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने वो बात क्यों कही और उस बात में कितना दम है या बीजेपी के उससे डरने की वाजिब वजह है या नहीं है। लेकिन तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राहुल गांधी ने अगर वो भविष्यवाणी की है तो क्या जनता उस भविष्यवाणी को सच करने पर उतारू हो गई है? लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि जिस तरह से आज लगातार तीसरी बार पिछले 11 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, उसने जनता को त्राहिमाम करने पर मजबूर तो कर दिया है। वो जनता जो अब तक चुप थी, खामोश थी, 56 इंच का सीना और विश्व गुरु की इमेज के नीचे दबी बैठी थी, डर के मारे नहीं बोलती थी कि निशाने पर आ जाएंगे अगर हम सवाल उठाएंगे, वो जनता आज खुलकर बोलने लगी है। तो ये जनता वही जनता है जो राहुल गांधी की भविष्यवाणी को सच करेगी। देखिए कि 2014 के बाद पेट्रोल 10 सालों में बहुत सस्ता था, क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बावजूद प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, 10 सालों में कभी पेट्रोल सस्ता किया ही नहीं। और देश की जनता पर महंगाई की मार आप देख ही रहे हैं, क्या दशा कर दिया इस प्रधानमंत्री ने इस देश में आने के बाद। क्या कहोगे मोदी जी को? पहले बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे। वो झूठा है, सब नंबर 1 है? नंबर 1 का झूठा है। क्यों? सब झूठ की बुनियाद पे टिका हुआ है। मोदी जी का नाम सुनते ही तो एकदम भना की गया। सब गुंडागर्दी है, कुछ नहीं है। सब गुंडागर्दी है। हाँ। कुछ भी नहीं है। क्या मोदी महंगाई कम कर रहा है? मोदी अच्छे दिन ला रहा है। महंगाई, जो चीज़ एक बार बढ़ गई वो कम होती है क्या? जो चीज़ एक बार बढ़ गई कम होती है? कभी किसी ने कहा है कि अब कम हो गया तो कम कर दो? बढ़ता ही चला जा रहा है। ये रहा तो और भाई साहब बुरा हाल होने वाला देश में। हाँ जी, ये सरकार एकदम निकम्मी है। बस कुल मिला के ये आपका घर कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? पहले कमाता था 1500, अब कमा रहा हूँ 500। ऐसा चल रहा है घर मेरा। दवाई घरवाली की आती थी मेरी 1 हफ्ते की, मेरे को 1000-1200 रुपए की, साली 2600 रुपए की दवा आती है 1 हफ्ते की। ये विकास नहीं है, विनाश। विकास नहीं है, विनाश है ये। हर आदमी को मंदिर मस्जिद में उलझा दिया इसने, बस और कुछ नहीं करा। आप सोचिए, पेट्रोल डीजल की वजह से लोग कितना मुश्किलों में आ घिरे हैं। और पेट्रोलियम मंत्री कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भारत की पेट्रोलियम कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। और आज खबर आती है कि इन पेट्रोलियम कंपनियों ने पिछले तिमाही में 41% की वृद्धि की है, इजाफा हुआ है इनके प्रॉफिट में। गजब का झूठ बोलते हैं भाई, गजब का बेवकूफ समझते हैं इस देश की जनता को। दोस्तों, यूं लग रहा है कि सरकार को आम जनता से ज्यादा अपनी तेल कंपनियों की आर्थिक हालत का ध्यान है, वो उस पर ज्यादा फोकस कर रही है। और ऊपर से आज की जो ग्लोबल न्यूज है या फिर जो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसने पूरी मार्केट को हिला के रख दिया। और जो लोग अभी तक इन्वेस्टेड नहीं है ना, वो सिर्फ दूसरों के पोर्टफोलियोज देखते रह गए हैं। मैंने थोड़े दिनों पहले आप लोगों को मार्केट वुल्फ से इंट्रोड्यूस करवाया था, जिससे काफी लोगों को अपना फाइनेंशियल जर्नी ठीक करने में फायदा हुआ है। मार्केट वुल्फ एक लीडिंग सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है, जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए से। और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस भी नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने देखिए यहां पर अपना पिन डालकर लॉग इन कर लिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है ना, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखते हैं जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होते हैं। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड पर ऑप्शन पर क्लिक किया और बस 1476 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 टैप में।
मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने इनके रिकमेंडेशन को फॉलो किया है ना, उन्होंने लगातार 3 महीने अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया है। पहले महीने में 57,170, दूसरे महीने में 70,768 और तीसरे महीने में 59,696 का प्रॉफिट यूजर्स ने कमाया है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात है कि इस रिकमेंडेशन पर मार्केट वुल्फ कोई कमीशन भी नहीं लगाता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसे यूज करना बहुत सिंपल और सिक्योर है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया है। ये वीडियो पूरा वीडियो देखने के बाद जाइएगा जरूर, उस लिंक पे चेक कीजिएगा और मार्केट वुल्फ को एक बार देखिएगा जरूर। अब आपको यह समझना होगा कि राहुल गांधी ने अगर यह बात कही है तो क्यों कही है, पहले इसको समझ लेते हैं। राहुल गांधी ने यह बात इसलिए कही है कि राहुल गांधी अपना ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं कि जब राहुल गांधी बोलते हैं तो तोल के बोलते हैं, बिना तोले नहीं बोले। अदरवाइज लिस्ट छोटी पड़ रही है राहुल गांधी की कौन कौन सी बात सच साबित हुई है। अब तो इस देश को बताने की भी जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी की कौन कौन सी बात सच साबित हुई है। लेटेस्ट 3 महीने पहले मार्च में इसी राहुल गांधी ने कह दिया था कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, लेकिन मोदी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है। तेल के, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल के दाम आसमान को छुएंगे। फर्टिलाइजर की कमी होगी, फर्टिलाइजर महंगा होगा, किसानों को नुकसान होने वाला है। अर्थव्यवस्था पर भारी झटका पड़ने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, ज्यादा गाड़ी मत चलाओ और विदेश मत जाओ। और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। दिस इज एन इंसल्ट to the people of India. This reel that the Prime Minister has made is an insult to the people of India and what they're suffering. अब बात सच हुई तो अब त्राहिमाम सरकार भी कर रही है, जनता भी कर रही है। सोचिए, जो मोदी जी मजाक उड़ाया करते थे कांग्रेस सरकार का, यूपीए सरकार का, कि कहते हैं वहां युद्ध चल रहा है, इसका असर हमारे देश में हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, आज वही बात खुद कह रहे हैं। जो मोदी जी सोने को गिरवी रखने को लेकर मजाक उड़ाते थे यूपीए सरकार का, आज खुद की हालत यह है कि लोगों को कह रहे सोना मत खरीदो। विदेशी मुद्रा पे हालत यह है कि आरबीआई बैंकों से कह रहा है कि आप हमें डॉलर दो, हम तुम्हें रुपया देते हैं। $6 बिलियन के आसपास सुना है आरबीआई अब इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारी विदेशी मुद्रा का हाल बहुत खस्ता हो चुका है। यही प्रधानमंत्री आज के नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो दिल्ली की सरकार को कोसते थे पेट्रोल डीजल के कीमतें बढ़ाने को लेकर, आज खुद वही कर रहे हैं। आज मोदी जी को शायद ये बात समझ में आई होगी कि बुजुर्गों ने जो कहावतें कही हैं वो यूं ही नहीं कही। जब बुजुर्गों ने कहा था कि हमेशा सोच समझ के बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कौन सी बात कब घूमकर आपके सामने आ जाए आपको पता भी नहीं होगा। और मोदी जी ने जितनी बातें पहले बोली थी वो सब घूम फिर के उन्हीं पर लागू हो रही हैं। हमारी महान वित्त मंत्री सदन में कहा था कि मैं मनमोहन सिंह नहीं बनना चाहती। आज सवाल पूछो तो जवाब नहीं है उनके पास कि देश की आर्थिक हालत की क्या स्थिति है। हम इतने एशिया में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी कैसे हो गए, डॉलर के मुकाबले सेंचुरी बनाने वाले हैं, रुपया सेंचुरी बनाने वाला है, क्यों हुआ? कोई जवाब नहीं है। इन्हीं सर्कमस्टांसेस को देखते हुए राहुल गांधी को ये लग रहा है कि विपक्ष कोशिश पूरी करेगा, कांग्रेस कोशिश पूरी करे, लेकिन इस सरकार की खुद की गलत आर्थिक नीतियां, गलत विदेश नीति और गलत एजुकेशन पॉलिसीज, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो खुद इस सरकार के लिए गड्ढा खोदेगी और जनता खुद इस सरकार को गिराएगी। क्योंकि तीनों फ्रंट पे, आप एजुकेशन के फ्रंट पे देख लीजिए, नीट से लेकर सीबीएसई तक सब
के जो हैं वो घोटाले खुल रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, जेनजी पूरा खिलाफ हो चुका है। देश के 22 लाख युवाओं का भविष्य आपने एक पेपर लीक की वजह से दांव पर लगा दिया। अब सीबीएसई को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है और शिक्षा मंत्री के पास जवाब नहीं है देने के लिए। सरकार चूं नहीं खोल रही और अगर कोई आवाज उठा रहा है तो वो है सिर्फ विपक्ष, वो है एनएसयूआई, वो है यूथ कांग्रेस सड़क पर है। वहां से निकलते हो तो देश महंगाई की मार झेल रहा है और महंगाई से राहत देने की बजाय उल्टा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई को और बढ़ाया जा रहा है। जनता उससे त्रस्त है। जब उससे निकलते हैं तो देश के बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां गर्मी से बुरा हाल है, वहां पर पीने के पानी को लोग तरस रहे हैं और लोग पानी की मांग को लेकर सड़कों पर है। तो उन्हें पीने का पानी तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन उन्हें तितर बितर करने के लिए उन पर पानी की बौछार की जा रही है। लोग कह रहे हैं कमाल है, हमारे लिए पीने का पानी नहीं दे सकते आप, लेकिन हमें भगाने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पानी की समस्या से निकलते हैं तो लोग शहरों में बिजली के संकट से उलझ रहे हैं। बेतहाशा गर्मी है। दुनिया के 100 सबसे गर्म देशों में गर्म शहरों में से 95 भारत में है। ऊपर से बिजली कटौती हो रही है। एक कोई ऐसा फ्रंट है जहां पर जनता इस वक्त अपने आप को सुखी महसूस कर रही हो। गांव देहात में, छोटे शहरों में जाइए, घर की महिलाएं परेशान हैं क्योंकि गैस नहीं मिल रही, सिलेंडर नहीं मिल रहा। सिलेंडर के लिए 45 दिन तो आप इंतजार करो बुक करने के लिए, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा। कतारें लंबी लंबी लगी हुई है। आखिर इंसान करे तो करे क्या? ये आपकी पॉलिसीज हैं, ये आपकी विदेश नीति फेलियर है, ये आपकी आर्थिक नीति का फेलियर है, ये आपकी एजुकेशन नीति का फेल है। हर स्तर पर आप एक्सपोज हो गए हैं बुरी तरह से। जनता, जैसे मैंने दिखाया, सवाल पूछने लगी है, तो ये सारे एक्सपोज हो रहे हैं। राहुल गांधी ने इससे अंदाजा लगा दिया है कि अगला 1 साल बमुश्किल ये सरकार टिकेगी। पता नहीं सरकार जाएगी या नहीं जाएगी, मुझे नहीं मालूम, पर मुझे इतना तो जरूर लगता है कि राहुल गांधी की आधी बात से मैं सहमत हूं कि शायद मोदी जी 1 साल से ज्यादा ना टिक पाए। ये तो बात तय है। अब बात राहुल गांधी की बात पर बीजेपी इतनी क्यों बिफरी? बीजेपी इसलिए बिफरी कि बीजेपी को अब, अगर ये बात राहुल गांधी ने 5 साल पहले कही होती तो शायद बीजेपी हंसती। अब जो बिफरी है वो इसलिए बिफरी है कि उसके सामने भी तो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, कि यार राहुल गांधी ने जितनी बातें कही हैं, जितनी भविष्यवाणियां की हैं, सबकी सब सच निकली। डीमोनेटाइजेशन का हो, किसानों का हो, आपका कोविड को लेकर हो, आपका यूएस ट्रेड डील को लेकर हो, आपकी इस आर्थिक संकट को लेकर हो, कितनी है, बहुत लंबी लिस्ट है। तकरीबन 22 ऐसी बातें हैं राहुल गांधी की जो इन 12 सालों में एकदम सच साबित हुई हैं। तो अगर 22 सच साबित हुई है तो क्या गारंटी है कि 23वीं सच साबित नहीं होगी? ये 23वीं बात भी सच साबित हो सकती है। और अगर राहुल गांधी कह रहे हैं अपने पार्टी के नेताओं को कि ये होने वाला है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जिसकी भनक राहुल गांधी को लग रही है। इसलिए बीजेपी इतनी बिफर गई है, इसलिए बीजेपी में इतनी ज्यादा परेशानी आपको देखने को मिल रही है। राहुल गांधी पब्लिक का सेंटीमेंट समझ रहे हैं, लेकिन बीजेपी पब्लिक का सेंटीमेंट नहीं समझ रही। बीजेपी फिलहाल वही पुराने ढर्रे पर चलने की कोशिश कर रही है। ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, कॉकरोच पार्टी का पाकिस्तान से और सोरोस से कनेक्शन है। राहुल गांधी पाकिस्तानी है, राहुल गांधी को सोरोस और पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, कांग्रेस पाकिस्तान को खुश कर रही है। 12 साल से वही हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इसके अलावा तीसरा जवाब नहीं मिला 12 साल में। 12 साल हो गए वहीं के वहीं उसी घिसे पिटे 3 जवाबों पर अटके हैं। जब इनसे नहीं बात बनती तो शायद मुझे लगता बहुत जल्दी आपको देश की प्रेजेंट आर्थिक स्थिति के लिए फिर नेहरू जी का नाम ले लिया जाएगा, नेहरू जी को फिर घसीट लिया जाएगा आखिरकार इसमें भी। अब तो मैं सच बताऊं, आलम यह है क्योंकि हमने चैनलों में काम किया है, अब तो जो चैनल वाले हैं ना वो भी अपने आप को बड़ी दुविधा में महसूस कर रहे हैं कि उन्हें डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। हर चैनल वाला ये कह रहा है कि हम कैसे डिफेंड करें कि यार 11 दिन में
तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। मजे की बात है, वही चैनल खबर चला रहे हैं आज के डेट में। आज खबर देखी होगी आपने कि इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में जो है क्रूड ऑयल के प्राइस कम हुए, क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है। सोचिए, 2 फैसले अगर सरकार ने नहीं किए होते, जो अब तक भारत की नीति थी उसी पर रहते गुटनिरपेक्ष की, तो क्या होता? अगर प्रधानमंत्री इजराइल ना गए होते युद्ध से पहले, तो एक गुटनिरपेक्ष देश की छवि बनती है आपकी। ईरान आपका हॉर्मुज के जरिए जो है वो रास्ता बंद नहीं करता। और दूसरा, अगर ये सरकार ट्रंप प्रशासन के आगे नहीं झुकी होती, तो रूस भी आपका दोस्त था, रूस आपको सस्ता ऑयल दे रहा था, ईरान आपका रास्ता खुला रखता। आज ये स्थिति इस देश में होती ही नहीं। आपने दोस्ती निभाने के चक्कर में देश का बंटाधार कर दिया। खैर, लेकिन इस बीच उसी बैठक से एक और अच्छी खबर ये भी आई कि राहुल गांधी ने हमारी एक बात मान ली। वो बड़ी अच्छी मुझे लगा कि हमें अच्छा महसूस हुआ कि हमारी एक बात मान ली। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा कि हमारी बात मान ली, पर हमने ये पॉइंट उठाया था, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा एक दिन कि मुझे दिन भूल रहा है किस दिन मैंने वीडियो बनाया था, जहां मैंने कहा था कि अब कांग्रेस को मुसलमानों के साथ खुलकर आना चाहिए। ये मैंने शायद तब कहा था जब बंगाल, असम और केरल वगैरह के नतीजे आए थे, तमिलनाडु के। तब मैंने कहा था कि हर बात को लेकर मुसलमानों को लेकर बचने की जरूरत नहीं है, अल्पसंख्यक कहकर उनको एक साइड करने की जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान कांग्रेस के साथ खड़ा हो रहा है, असम में 19 में से 18 मुसलमान विधायक जीत रहे हैं आपके, केरल में भी मुस्लिम वोट आपको मिल रहा है, तमिलनाडु में मिल रहा है, बंगाल में मिल रहा है, तो अब कांग्रेस का फर्ज बनता है कि मुसलमानों के साथ खड़े हो और मुसलमानों की बात करें। राहुल गांधी ने उस माइनॉरिटी मीटिंग में कहा है ये बात कि अब मुसलमानों को लेकर अल्पसंख्यक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुसलमानों की बात होगी तो मुसलमानों का नाम मुसलमान ही लिया जाएगा, मुसलमान कहकर उनकी बात रखी जाएगी। ये राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया, ये बहुत सही बात है। कम से कम अब मुसलमानों को भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर हम कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं तो कांग्रेस भी हमारे लिए खड़ी है। इससे फर्क पता क्या पड़ेगा? वो जो ओवैसी जैसे लोग हैं जो इस चीज को कैश ऑन करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं कि भाई आप तो उनके साथ है, वो तो आपका नाम भी नहीं लेती, ऐसी फोर्सेस को ताकत नहीं मिलती। और दूसरा, जो अभी भी बहुत से मुसलमान खास करके उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से रीजनल पार्टी के उसमें फंसे हुए हैं कि वो उनकी सही मददगार है, उनको भी क्लैरिटी मिलेगी। उनको भी अब ये मैसेज मिलेगा कि कांग्रेस हमको सिर्फ अल्पसंख्यक कहकर वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रही है, अब वो भी खुल के हमारे साथ खड़ी है। वो मुसलमानों को मुसलमान कह रही है, सिर्फ अल्पसंख्यक कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ रही है। ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी था, खास करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ये क्लैरिटी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ मुझे लगता है तारीफ के काबिल है। तो जाते जाते दोस्तों फिर आपको याद दिला दूं कि इस पेट्रोल डीजल महंगाई की मार के बीच मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में पिन किया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और 70% नॉन सब्सक्राइब दर्शकों प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और अगर आप हमारी भी आर्थिक हालत थोड़ी सी सुधारना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स और ज्वाइन बटन के ज़रिए वो कर सकते हैं। नमस्कार।